हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि वृत्त खंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। मान लीजिए जो आप कक्षा 10 में पढ़ते हो या फिर कक्षा 9 में पढ़ते हो, ये आपसे पूछे जाते हैं। परीक्षा नजदीक है तो सीख लीजिए। ओके, चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला हुआ है। ये आपके कक्षा 10 का क्वेश्चन है। एक वृत्त खंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो आपको वृत्त खंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आना चाहिए, यानी कि उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो मैं फॉर्मूला लिख दूं, देखिए क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों चतुर्थांश का। यहां पे आगे लिख लेना चतुर्थांश वृत्त खंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका है वृत्त खंड के चतुर्थांश निकालने का फॉर्मूला। आपको पता है कि यहां पे मैं पाई का मान 22/7 रखूंगा, या फिर आप 3.14 रख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर आपसे कह दे कि आप 3.14 रखिए तो आपको 3.14 रखना पड़ेगा। यदि आपसे नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं कहता है पाई का मान रखने के लिए, तो आप क्या रखोगे 22/7। यानी कि यहां पे आपको पाई का मान रखना है 22/7। ओके, चलिए अब देखिए इसमें हमको क्या मिल जाए कि मैं वृत्त खंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकूं। सबसे पहले तो ये बात जानिए। तो यहां पे आपको पाई का मान पता है 1/4, तो 1/4 ही है। यहां पे अगर आपको आर मिल जाए, यानी कि त्रिज्या मिल जाए, तो आप वृत्त खंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहां पे हमको एक चीज बता दिया है, ये जो 22 सेंटीमीटर दिया है, हमको वृत्त की परिधि दी हुई है। कोई वृत्त है, उसकी परिधि हमको 22 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखिए वृत्त की परिधि हमको दी गई है 22 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? तो वृत्त की परिधि होती क्या है? आप जानते हैं बच्चों कि जो वृत्त की परिधि होती है, जैसे कि यहां पे अगर कोई वृत्त है, इसकी ये जो परिधि है ना, ये आपकी क्या है, परिधि है। तो इसकी जो पूरी की पूरी परिधि होती है, जिसको हम परिमाप बोलते हैं, वह होता है 2πr। कितना होता है? तो 2πr। तो मैं यहाँ पे परिधि के स्थान पे 2πr लिख देता हूं, बराबर 22 सेंटीमीटर, या फिर 22 लिख दो। इसके बाद 2 गुणे पाई का मान आपको 22/7 रखना है, इंटू आर बराबर 22 सेंटीमीटर। यहां से मैं आर का मान निकालूंगा और यहां पे पुट कर दूंगा। आपका वृत्त खंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। देखिए क्या करोगे, 22 से 22 कैंसिल हो गया, यहां पे 1 बचा, और यहां पे 2/7 इंटू आर बचा। यहां पे आप समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? देखिए 22 मैंने 22 को कैंसिल कर दिया, 2 ऊपर बचा, नीचे 7 बचा, इंटू आर था, इंटू आर लगा दिया, बराबर यहां पे 1 बचा है। अब देखो बच्चों, आर बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे 2/7 गुणा कर रहा है आर में ना, तो 1 में क्या करेगा, भाग करेगा, यानी कि 1 तो रहेगा ही, बटा होगा पूरे का 2/7। और मैंने एक तरीका और आपको बताया है भिन्न के भाग में, कि जो ऊपर वाली संख्या रहती है वह पूरी की पूरी होल्ड रहेगी। होल्ड का मतलब एक ऐसे ही रहेगा, या फिर 1 बटा कुछ दिया हो, कोई परिमेय संख्या हो तो वैसी रहेगी। लेकिन नीचे वाला ये जो 2/7 है, क्या करेगा, ये जो हमने बटा दिया है एक गुणा में चेंज होता है, और 2/7 अब 7/2 हो जाए, यानी कि पलट जाता है गुणा करके ना, इतने जानते हो। तो आर बराबर आपका आ जाएगा 7×1=7/2, या फिर आप 3.15 भी लिख सकते हैं इसका आर त्रिज्या। तो आपको दशमलव में नहीं ले जाना है, कभी भी सवाल को कठिन मत बनाइएगा। अभी दशमलव में ले जाओगे फिर आपको बटा करना पड़ेगा, तो क्या मतलब रह जाएगा, आपको 7/2 ही लिखना है। अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो।
तो मैं यहां पे सिर्फ क्षेत्रफल लिख रहा हूं, क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब हमको आर का मान मिल चुका है, तो 1/4 हो गया, पाई का मान हमको 22/7 रखना है, इंटू आर का 7/2 है। देखिए आर का मान 7/2 है, लेकिन आर का वर्ग है, यानी कि आर गुणे आर है। मैं 7/2 गुणे 7/2 दो बार कर देता हूं, इतना समझ जाइएगा, ठीक है। बस हमने ऐसे कर दिया। अब क्या करोगे, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 यानी कि 11 आ गया। अब 4 से ना तो 11 कटेगा ना 7 कटेगा, 2 से ना तो 11 कटेगा ना 7 कटेगा, तो क्या करिए सामने सामने गुणा करा लीजिए। तो देखिए यहां पे 11 गुणे 7 ऊपर बचा है, नीचे 4 गुणे आपका 2 बचा है, तो 11 सते 77 हो गया, तो 77/4 दूनी 8, इतना वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप दशमलव भी ला सकते हैं या फिर आप यहीं पे छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी आपको परिधि दी जाए और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए वृत्त का, तो आपको सबसे पहले यहां से आर निकाल लेना है। आर निकालने के बाद इस फार्मूले में 1/4 पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने में क्या आता है बच्चों, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज। थैंक यू।